खातून को तेजाब पिलाकर कत्ल करने के दिल दहला देने वाले वाक़े ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। वो बहुत रिक्वेस्टों से जो है ना समझा के आ रहा हूँ। मेरी वो छोटी बहन मेरे तरले करती रही है, भाई मुझे ले जा। मैं उसको बोलता रहा नहीं रहने दे, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तू रुकी यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। कोई शाम के करीब उसे होश आई है तो वो यही कही जा रही है बस एक ही बात, मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो या डिवोर्स दिलवा दो, मैंने इसके घर नहीं जाना, इसके साथ नहीं रहना। हर मरतबा हर महीने ये काम होता था। हमारे बड़े हमें कहते थे यार चलो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी बहन की लाश भी आ गई है, वो भी आपको मैंने बताया ज़बरदस्ती हम लेकर आए हैं। उसको पिलाया गया है, तेज़ाब पिलाया गया है। वो उसकी सास ने और बिलाल ने खुद पिलाया है। उसको तो हमने बेशुमार दफ़ा समझाने की कोशिश करी कि इंसान का बच्चा बन जाए, इंसान का बच्चा बन जाए, लेकिन वो इंसान का बच्चा नहीं बना। गुजरांवाला में मुबैना तौर पर खातून को तेजाब पिलाकर कत्ल करने के दिल दहला देने वाले वाक़े ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। 6 साल कबल शुरू होने वाला अज़दवाजी रिश्ता खौफनाक अंजाम तक पहुंचा है। 6 साल कबल जिस घर से मोमिना नामी खातून की बारात गई थी, आज उस घर में जब मोमिना की पहुंची है तो हर आंख अश्कबार थी। छोटा बड़ा हर कोई अफसरदा था। मोमिना के दो जो नन्हे बच्चे हैं वो अपनी वालदा की राह तकते दिखाई दे रहे हैं। ये मोमिना की शादी किसके साथ हुई थी, वो कोई रिश्तेदार था या कोई गैर था? मोमिना के वालिदैन के पास चलते हैं, उनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मकतूला मोमिना के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इसी भाई को कॉल आई थी कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में है। तो जब ये अस्पताल पहुँचे, इनकी बहन मोमिना की हालत कैसी थी, सारे हक़ाइक़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत बड़ा सदमा है। बताइएगा आपके जो बहनोई थी उन्होंने किस तरह से आपको कॉल की कि आपकी बहन अस्पताल में है? मुझे कॉल करके बड़े प्यार से कहते हैं आपकी बहन ने तेज़ाब पी लिया है तो आप हॉस्पिटल पहुँचो। मैं उधर एक कोलू वाले गया हुआ था माल देखने के लिए, काम के सिलसिले में गया हुआ था। मुझे आने में टाइम लगना था। मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किया, मैंने कहा भैया आप ज़रा जाके मामा के साथ हॉस्पिटल देखो क्या मामला हुआ। तो जब वो हॉस्पिटल में गया मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा क्या बात है, क्या मामला हुआ। वो कहता है भाई उसको होश ही नहीं है। जब मैंने ये बात सुनी फिर मैं भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैंने देखा उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, पर यानी होश ही नहीं थी उसको। कोई शाम के करीब उसे होश आई है तो वो यही कही जा रही है बस एक ही बात, मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो या डिवोर्स दिलवा दो, मैंने इसके घर नहीं जाना, इसके साथ नहीं रहना। मतलब जब उसके आखिरी सांस निकल रहे थे तो उस वक़्त भी वो डिवोर्स क्या कह रही थी, वो इस शोहर के साथ रहना नहीं चाह रही थी? जी, हर मरतबा हर महीने ये काम होता था। हमारे बड़े हमें कहते थे यार चलो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी बहन की लाश भी आ गई है, वो भी आपको मैंने बताया ज़बरदस्ती हम लेकर आए हैं। वो तो कितनी देर पहले आपने अपनी बहन की शादी की थी और इससे कबल भी वो आपकी बहन पर तशद्दुद करता था? 6 साल पहले शादी की है, तो 6 सालों में हमने उसके साथ कभी सुकून की, आप ये देख लें 6 सालों में उसने कभी उसको बाहर से चाय तक नहीं पिलाई होगी। होता ही है कि मियाँ बीवी जाते हैं बाहर खाना पीना होता है, उसने आज तक उसे कोई बाहर से चाय तक नहीं पिलाई होगी। आपकी बहन ने पहले कभी बताया था ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है? जी बताया था उसने, लेकिन हमारे बड़े कहते थे यार चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, समझाते हैं। कभी कोई समझा रहा है, कभी कोई समझा रहा है। ना उसकी माँ ने उसको समझाया, ना वो उसकी समझ में कुछ आया। आपकी अपनी बहन के साथ लास्ट टाइम बात कब हुई थी और क्या बता रही थी? आज सुबह 5 बजे मेरी उससे बात हुई है। वो सुबह भी यही कह रही थी भाई मुझे अपने घर ले जाओ, मैंने इसके साथ नहीं जाना, ये मेरा आखिरी टाइम है, मुझे अपने घर ले जाओ, मैंने इधर नहीं जाना, मेरा जनाजा इनके घर से नहीं उठना चाहिए। आप भाई हैं, बहनों का भाइयों के साथ बड़ा प्यार है, यकीनन आप भी अपनी बहन के, वो आपसे बड़ा प्यार करती होंगी। जी बहुत ज़्यादा करती थी, मुझसे बड़ी बहन थी। आपने बड़े प्यार से अपनी बहन को भाई रुखसत किया होगा, आज बहन का जनाजा घर में पहुंचा है, क्या कहेंगे? मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी बहन के? एक 4 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है। अभी उनका टाइम था, वो अपनी माँ के साथ वो रहना चाहते होंगे, माँ अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ एक माँ के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहते हैं। वो उनका बुरा हाल हुआ हुआ है उधर। हाँ। अभी तो उनकी भी फिक्र है कि उनका क्या बनेगा। भाईजान आप बताइएगा, आपकी बहन थी, उसको इतनी बेदर्दी के साथ मुबैना तौर पर
कत्ल किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी चलें पीछे तो वो जो मामला करते थे, जैसे अब ये मामला हुआ है, रात को भी हमने अपने दोस्त हॉस्पिटल में ला के बिठा दिए थे, ठीक है, हमें प्रेशराइज करने के लिए। तो रात को भी हमसे बातें करते रहे हैं इस तरह की, भाई कुछ नहीं होता ये मामला। जब सुबह ये मामला हो गया यानी कि वो वफ़ात पा चुकी हैं, तो तब भी उनके जो मोहल्लेदार थे उन्होंने भी हमें थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की है। मोहल्लेदार तो कम ही थे, लेकिन जो उनके दोस्त थे जब आप थे उन्होंने ज़्यादा हमें कोशिश की है प्रेशराइज करने की। वो बार बार इसी बात पर मादा में कहे थे कि आप माफ़ कर दें, आपका अपना बेटा ऐसे है वैसे है, ये चीज़ें वो हमें यही चीज़ कहते। वो तो हमें पोस्टमार्टम के लिए भी थे मान रहे। और हुआ भी ये कि जब आपी की डेथ हुई है तो उन्होंने ना हमें बताया ना हमें इन्फॉर्म किया है, वो को खुद ही ले आए हैं बगैर डेथ सर्टिफिकेट के, बगैर मतलब वो अपनी बहन, आपकी जो बहन है, जब इनकी डेथ हो गई है उन्होंने पोस्टमार्टम या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी, वो मैयत को घर ले गया, घर ले गए। अगर हम 1-2 घंटा और ना जाते हैं तदफीन भी कर देनी थी उन्होंने। ये तो हम नहीं, जब आपको पहले इत्तला मिल चुकी थी कि आपकी बहन अस्पताल में है, तो आप अपनी बहन को अस्पताल छोड़ के आए क्यों? आप उनके पास रहते हैं? नहीं, हम वहाँ पे मौजूद थे, छोटा भाई मेरा मौजूद था, सब मौजूद थे, वालदा मौजूद, चाचू मौजूद थे, सब मौजूद थे। लेकिन हम जब वो ये मामला हुआ है ना तो सब कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, कोई इतला के, इसलिए कि एक बंदे की वहाँ पे ड्यूटी थी तो वो, लेकिन रिश्तेदार था हमारा तो उसको बातों में लगा के उसने वो निकाल ली। कैसा रिश्तेदार था जिसने इतने जुल्म की जो तमाम दास्तानें जो वो पार करती हैं, उसने इतनी बेदर्दी के साथ कर इनको पाला भी है। इनके वाला साहब इनको छोड़ के चले गए, जब 2 माह का था ना, इसको हमारे दरवाजे पर रख के चले गए थे। तो हमने इनको पाला, परवरिश की है, चाचू लोगों ने परवरिश की है इनकी, ठीक है, पाल के। फिर तो अपना बच्चा, घर का बच्चा है, बेरोज़गार था तभी से है। और यार बेरोज़गार था, आपने शादी नहीं करनी थी इस दरिंदे के साथ। लेकिन अच्छा था, उसको कहा था कारोबार करवा देंगे, कपड़े की दुकान पे लगवाया भी था चाचू ने, ठीक है, सब कुछ किया था। चलें भैया अल्लाह करम करने वाला है, लेकिन आपके सामने ही आज क्या हुआ। मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा मेरा मरियम नवाज साहब से ये है और CPO साहब से ये है कि देखें जो भी मामला हुआ, अगर इस तरह ही चलता रहा तो फिर तो लोगों के दिल जो हैं और बड़े हो जाएंगे, सीने कुशादा हो जाएंगे, तो इब्रत का निशान बनाना चाहिए। आपने बात सुन ली। ये वो 2 भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन को 6 साल कबल घर से रुखसत किया था। बिलाल नामी शख्स के साथ उसकी शादी की थी। आज उसी घर में उस बहन का जनाजा आया है। इस वक्त मकतूला मोमिना के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अजय सर, बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, मुद्दई मुकदमा भी है। बताइएगा किस तरह से आपको इत्तला मिली कि आपकी बेटी इस कदर इस तशवीशनाक हालत में और अस्पताल में ज़ेर इलाज है? सर मैं अपने गोदाम में बैठा हुआ था, मेरे बेटे के पास फ़ोन आया मेरे जवाई का कि जी बच्ची ने जहर पी लिया है, आप फौरी हॉस्पिटल पहुंचो। लेकिन उसने जहर पिया नहीं, उसको पिलाया गया है, तेज़ाब पिलाया गया है। वो उसकी सास ने और बिलाल ने खुद पिलाया है। पहले उसको मारा है, मार छेद के जब वो नडाल हो गई है ना, फिर उसके मुंह को 1.5 लीटर वाली बोतल से पिलाया गया है। बोतल भी मैंने आपको दिखाई है, पहले उस बोतल से उसको पिलाया गया है। अच्छा, ये बताइए कि कितनी देर पहले आपने अपनी बेटी को रुखसत किया था? इस बिलाल नामी शख्स के साथ शादी की थी? तकरीबन 5.5-6 साल पहले। ये कोई आपका अजीज़ था या गैर था? मेरा सगा भांजा था। हाँ। जी। जब आपने शादी की थी, अपनी बेटी को रुखसत करना था, तो उससे पहले आपने किसी से पूछा नहीं है इसका किरदार कैसा है, ये कैसा शख्स है, कोई काम शाम करता है कि नहीं करता? मैंने इसको खुद ही पाला हुआ था, इसकी हरकतें तो ठीक नहीं थी, काम नहीं करता था। लेकिन मैं यही सोचा था कि चलो टाइम से, हम भी पहले ऐसे ही थे, टाइम के टाइम अंदर ठीक हो जाएगा, कोई टाइम गुजरेगा ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मारता रहा है, उसको तशद्दुद करता रहा है उसके साथ। फिर हम सुलह करके इसको फिर भेजते रहे हैं, लेकिन ये आखिर ये नतीजा निकला। इससे कबल जब वो तशद्दुद करता था, आपकी बेटी ने आपको कभी बताया था कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है? आपने उसको मना नहीं किया कि आपको मैंने पाला है, अपने घर में रखा है और आप मेरी बेटी पर ही तशद्दुद कर रहे हो? मुझे उसने सब कुछ बताया है, लेकिन मैं अपनी बहन का मुंह देखता था कि बहन शायद ठीक हो जाए, ये बेटा भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं अपने जुआई को नहीं पाला, सांप को ही पाला है मैंने। अभी आपकी बेटी जिसको आपने इतने प्यार से रुखसत किया था, आज उसका जनाजा आपके घर में पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी बेटी के। बस अल्लाह पाक उसकी मफ़रत अदा फरमाए, उसकी मुश्किल आसान फरमाए और इन जालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचाए, यही कहना चाहूँगा मैं। थाना में आपकी FIR हो गई है? पुलिस आपके साथ ताउन? हाँ जी, मेरे साथ पंजाब पुलिस बहुत ताउन कर रही है। उन्होंने पर्चा काट के FIR करके मुलजिम को अंदर पकड़ के रखा है, लेकिन उसको अंदर नहीं रखना है, उसको सज़ा देनी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं? वो क्या देखकर, क्या समझकर, क्या पूछकर फिर अपनी बेटी का रिश्ता करें? यही सोच कर करें कि कारोबार अपना हो,
मैंने कारोबार नहीं देखा, लेकिन कारोबार होना चाहिए लाजमी, उसका अंजाम मैंने देख लिया है। नहीं, बंदे का ठीक होना नहीं मैटर करता, कारोबार का मैटर करता। कारोबार भी, बंदा भी ठीक होना चाहिए, खाली कारोबार नहीं, बंदा भी ठीक होना चाहिए। बंदा ठीक होगा तो कारोबार करेगा ना। अच्छा चाचू, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भतीजी को उन्होंने कर दिया है। देखो भाई, बात ऐसे है, उसको तो हमने बेशुमार दफ़ा समझाने की कोशिश करी कि इंसान का बच्चा बन जाए, इंसान का बच्चा बन जाए, लेकिन वो इंसान का बच्चा नहीं बना। आखिर आज हमारी बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। हमने तो बड़ी कोशिश करी कि ये बच्ची सही बच जाए, उसको भी समझाया कि यार इंसान का बच्चा बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। आपके दोनों रिश्तेदार थे ना, आपने उसकी वालदा को उसको समझाया नहीं कि? बेशुमार समझाया यार, बेशुमार समझाया। 5 साल 6 साल वो बेचारी ज़िंदगी और मौत में लड़ती रही कि बाप को क्या बताऊँ, बाप दिल का मरीज़ है। बेचारा बताती थी तो बेचारा जाकर फिर समझाते थे कि यार इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। आखिर में आज वो देख लो कि वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके साथ इंतहा जुल्म करा इन्होंने। ये बात आए ही नहीं, ये लगे ही रहे, टार्चर करते रहे। ये भी मेरा भांजा, ये भी 15-20 दिन पहले उनको समझा के आया कि यार इंसान बन जाओ। भाई, जब आप तक ये इत्तला मिली थी वो तशद्दुद करता था, तो आपने दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की कि दोनों अपना घर बसाएं? सर, मैंने उन्हें बहुत समझाया, दोनों को ही समझाया। इवन कि मेरी वो सगी खाला है, मैं उनको बहुत रिक्वेस्टों से जो है ना समझा के आ रहा हूँ। मेरी वो छोटी बहन मेरे तरले करती रही है, भाई मुझे ले जा। मैं उसको बोलता रहा, नहीं रहने दे, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तू रुकी यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बेचारी मेरे तरले करती रही। मैं इन ज़ालिमों के साथ छोड़ आया, और छोड़ भी इस बिना पे आया कि इनकी दोनों की पैचअप करवा के, सुलह सफाई करवा के, इन्हें कंजरों को साथ बिठा के खिला के फिर छोड़ के आया। मुझे नहीं पता था कि आज 12 दिन के बाद। उस दिन आपने अपनी बहन को देखा, तो आज उसको देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि उस दिन अगर अच्छा फ़ैसला किया होता तो आज हमारी बहन, आपकी बहन, इन सब की बहन, किसी की बेटी आज जिंदा होती? मैं एक चीज़ कि वो मुझे जाते जाते वो सबक दे गई है, वो सबको एक मैसेज दे गई है। पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, समझदार थी, लेकिन वो एक सबक दे के गई है कि अगर मैं, कोई भी बच्ची अपने वालिदैन के घर आए तो वालिदैन उसका खुले हाथ से उसका इस्तकबाल करे। ये ना समझे कि वो बोझ बन के आ रही है, वो ये समझे कि यार ये बड़ी मजबूर हो के आ रही है। मतलब जब शादी हो जाती है, जब इंसान अपनी बेटी को, बहन को रुखसत कर देता है, तो उसके बाद भी अगर कोई उसको शोहर नहीं, कोई दरिंदा मिल जाता है, तो उसके बाद अपनी बेटी के लिए अपने घर के दरवाज़ों को खुला रखना चाहिए, बंद नहीं चाहिए, खुला रखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बहन का बेटा या कोई भी है, जैसा भी है, यार अपनी बेटी को देखो, आप अपनी औलाद को देखो पहले। अगर आपकी औलाद आपके पास आ रही है ना, तो वो किसी मान से आ रही है। आप अपनी औलाद को देखो। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इससे कबल सुलह करवाई थी बिलाल की और मोमिना की, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि सुलह करवाने के बाद ये अंजाम होगा कि वो शख्स उस बेटी को मुबैना तौर पर तेज़ाब पिलाकर कर देगा। इनका यही कहना है कि आइंदा जब भी कोई बहन का किसी ने रिश्ता करना हो तो वो तमाम चीज़ों को देख कर रिश्ता करे। और उसके साथ साथ इनका यही कहना है कि अगर कोई बेटी किसी मसले से आपके घर में आ जाती है तो आपको दरवाजे खोल के रखने चाहिए, ना कि दरवाजे बंद कर रखने चाहिए। इनका यही कहना है कि मुल्ज़म को सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी, किसी के बहन के साथ इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो सके।